इंशाल्लाह वहाँ पे एक ऐप बनाऊँ। मैं एक संतोष नगर डेवलपमेंट एक ऐप बना रहा हूँ, जो ऐप में ऐसा उसका ऐप का सिस्टम होगा कि अगर कहीं पर भी वो फ्री ऐप होगा, संतोष नगर डिवीज़न के कोई भी लोग उसको फ्री डाउनलोड कर सकते। और जब भी कोई आप अगर संतोष नगर डिवीज़न से गुजर रहे हैं, वहाँ पे रोड पे आपको कुछ कचरा वगैरह या ड्रेनेज का पानी बहता हुआ दिखेगा, या आपको वहाँ पे रोड का प्रॉब्लम या गड्ढे कुछ दिखेंगे, तो वो ऐप में इजी ऐप रहेगा। ऐप को ओपन करना है आपको, और कैमरा रहेगा उसमें, और फ़ोटो सेंड करने का ऑप्शन रहेगा। आप फ़ोटो लेंगे और सेंड जब बटन दबाएंगे तो वो ऐप हमारे पास ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में वो लोकेशन के साथ वो आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम 2 से 3 दिन के अंदर वो आपका प्रॉब्लम वहाँ का सॉर्ट आउट करेंगे करके हम फिर आपको बिफोर एंड आफ्टर बोल के आपको एक फ़ोटो सेंड करेंगे, जो आप कंप्लेन। अस्सलामुअलैकुम। रियल वेब न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद खुतबुद्दीन। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर मतीन शरीफ साहब, जो संतोष नगर डिवीज़न से कंटेस्ट कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते इसके उन्वान पर। देखिए, यहाँ पे संतोष नगर डिवीज़न से जो 39 नंबर का वार्ड है, 39 नंबर डिवीज़न है, इस डिवीज़न से मेरे को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिसमें मोहम्मद अली शबीर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे बी फॉर्म हवाले किया। और वहाँ पे पिछले 10 दिन पहले सियासत पेपर में एक बड़ा आर्टिकल आया था, जिसमें ये बताया गया कि संतोष नगर डिवीज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लाइट के, नल के, रोड्स के, और कई ऐसे प्रॉब्लम्स है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ हो रही, और वहाँ पे कोई लीडर की किसी फैसिलिटीज़, किसी आवाम को खिदमत नहीं मिल रही। उस वजह से उस चीज़ को नज़र में रखते हुए मुझे ख़ास कर संतोष नगर इसीलिए कांग्रेस पार्टी शब्बीर अली साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए। मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ से मैं जीतने के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे एक ऐप बनाऊँ। मैं एक संतोष नगर डेवलपमेंट एक ऐप बना रहा हूँ, जो ऐप में ऐसा उसका ऐप का सिस्टम होगा कि अगर कहीं पर भी वो फ्री ऐप होगा, संतोष नगर डिवीज़न के कोई भी लोग उसको फ्री डाउनलोड कर सकते। और जब भी कोई आप अगर संतोष नगर डिवीज़न से गुजर रहे हैं, वहाँ पे रोड पे आपको कुछ कचरा वगैरह या ड्रेनेज का पानी बहता हुआ दिखेगा, या आपको वहाँ पे रोड का प्रॉब्लम या गड्ढे कुछ दिखेंगे, तो वो ऐप में इजी ऐप रहेगा। ऐप को ओपन करना है आपको, और कैमरा रहेगा उसमें, और फ़ोटो सेंड करने का ऑप्शन रहेगा। आप फ़ोटो लेंगे और सेंड जब बटन दबाएंगे तो वो ऐप हमारे पास ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में वो लोकेशन के साथ वो आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम 2 से 3 दिन के अंदर वो आपका प्रॉब्लम वहाँ का सॉर्ट आउट करेंगे करके हम फिर आपको बिफोर एंड आफ्टर बोल के आपको एक फ़ोटो सेंड करेंगे, जो आप कंप्लेन करे टाइम जो प्रॉब्लम था, अभी हम 3 दिन में इसको सॉल्व कर दिए। तो इस अंदाज में ये एक बहुत बेहतरीन काम रहेगा संतोष नगर की आवाम के लिए, जो कि मैं इंशाल्लाह इसको 5 तारीख के दिन मेरा लॉन्च करने का प्रोग्राम है। ये ऐप कम्प्लीटली बन चुका। सिर्फ मैं लॉन्च इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं संतोष नगर जब मैं कॉर्पोरेटर बनूंगा तो मैं जब लॉन्च करूंगा इसको। और रहा सवाल दूसरा, वहाँ पे जैसा कि कोई पार्क्स अवेलेबल नहीं है संतोष नगर, सिर्फ एक कॉलोनी में है, उससे हट के दूसरी जगह आपको पार्क्स अवेलेबल नहीं है। और जीएचएमसी का आप बजट देखिए, केटीआर साहब ने 32,500 करोड़ का बजट इशू किया था। पिछले 6 साल में जीएचएमसी पे 32,500 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। अगर 150 डिविज़न्स में अगर आप 32,000 करोड़ रुपए को अगर डिवाइड करेंगे तो एक डिवीज़न को 2200 करोड़ रुपया 22 करोड़ रुपया आएगा। अगर 222 करोड़ एक डिवीज़न के ऊपर खर्चा होना चाहिए। अगर 222 करोड़ रुपए अगर एक डिवीज़न पे खर्चा हो रहा तो उसका क्या हालत हो जाती है डिवीज़न की। मगर अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वहाँ पे पूरा रोडों पे कचरा पड़े हुआ है, कोई पुरसान हाल नहीं है। वहाँ पे लोग जब जा रहे हैं किसी के पास, कॉरपोरेटर के पास, तो कॉरपोरेटर अवेलेबल नहीं है। फिर एमएलए साहब के पास जा रहे हैं तो उन्होंने अवेलेबल नहीं है। तो ये एक पूरा वन साइडेड हो गया। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि अगर वहाँ से अगर कांग्रेस पार्टी, अगर मैं वहाँ से जीतूँगा तो आपका इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अगर कोई काम के लिए एमएलए साहब के पास जाएंगे तो एमएलए साहब जो है सो
वो काम आपका इजीली सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि अगर वो काम वो आपको रिस्पांस नहीं दिए तो उनको डर रहेगा कि आप अदर पार्टी के कॉरपोरेटर के पास, कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर मतीन शरीफ के पास जाएंगे, वो डर से उन्होंने आपका काम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं जो है सो आपका इमीडिएट काम करूंगा, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो लाजिम है कि आप अदर पार्टी के एमएलए साहब के पास जाएंगे। तो इसमें होगा ये कि दोनों पार्टियों के बीच में फ़ायदा आवाम का होगा। तो आवाम को चाहिए कि वहाँ पर और बस्ती दवाखाने जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे संतोष नगर में बस्ती दवाखाना गरीब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होने की वजह से वहीं संतोष नगर में जो दूसरा 9 फ्लोर की बिल्डिंग में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल्स को गरीबों को जाना पड़ रहा और हज़ारों लाखों रुपया फ़ीस देना पड़ रहा। तो ये सब चीज़ों से अगर आवाम अगर वहाँ पर तब्दीली लाई तो इंशाल्लाह बराबर डेवलपमेंट भी आएगा। सर और एक सवाल है मेरा कि जो हालिया बारिश जो हुई थी यहाँ पर, जो रोडों पर पानी भर गया था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, आपने भी काम किया है बाहर निकल के आवाम के लिए, तो आप इसके ऊपर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आवाम को अब आने के बाद, जब सीट जीतने के बाद? देखिए कि टीआरएस और एमआईएम के इतने बैकलॉग्स है, इतने प्रॉब्लम्स हैं इनके, उस तमाम चीज़ों को ये लोग नज़र में रखते हुए वो सिर्फ 9 दिन में इलेक्शन करा रहे हैं। आज विड्रॉ का लास्ट डेट था, आज के 9 दिन के बाद इलेक्शन है। तो इतना कम टाइम ये लोग इसीलिए दिए क्योंकि इनकी इतने गलतियां हैं। ये लोग लॉकडाउन जो किए उसमें कोविड-19 में पब्लिक को कोई फैसिलिटी नहीं दी है हॉस्पिटल्स की, जिसमें कि हर किसी के ख़ानदान का एक ना एक आदमी का इंतकाल हुआ, हर किसी के ख़ानदान का। मेरे ख़ानदान के भी 3 लोगों का, मेरे करीबी रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं थे, इस वजह से। और कोविड लॉकडाउन जो हुआ, लॉकडाउन में कोई गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के लिए कोई खाने का इंतज़ाम नहीं था। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उस परेशानी से लोग बाहर ही नहीं निकले कि उसके बाद उनको 3-3 महीने के लाइट का बिल का बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया। फिर उससे वो लोग बाहर नहीं निकले कि तालाबों को इतना कब्ज़ा कर लिए कि जब बरसात आई तो पूरे घर तबाह हो गए, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गए और कई लोगों का इंतकाल हो गया। अब जो पानी में बह गए, आज तक भी कुछ लोगों के डेड बॉडीज़ नहीं मिले। फिर उसके बाद जो है सो इन तमाम प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए जो 10-10 हज़ार रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे थे, उसमें पूरे ये लीडर्स, दोनों पार्टियों के लीडर्स आवाम के 10-10 हज़ार से 5-5 हज़ार रुपये कमीशन खाए और कई पैसा उसमें से लूट लिए। और सब ये तमाम इशुओं के साथ साथ सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों का इशू, जो कि केसीआर साहब का सबसे बड़ा झूठा वादा है कि वो अक्टूबर में फाउंडेशन रखने की बात करें, मगर अभी नवंबर आ गया, अब दिसंबर आ रहा, मगर अभी तक कुछ नहीं करे। तो ये तमाम चीज़ों को उनको अंदाज़ा था कि पब्लिक उनके दोनों पार्टियों के ख़िलाफ़ है, उस वजह से वो लोग इतना इमीडिएट इलेक्शन करा रहे हैं कि अपोजिशन वालों को तैयारी का मौका ना दे और रूलिंग गवर्नमेंट के ही प्रेजेंट सिटिंग कॉरपोरेटर्स दोबारा सेलेक्टेड हो। मगर आवाम में मैं देख रहा हूं कि पिछले 5 दिन से इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस है कि मैं जितना उम्मीद नहीं करा था उससे ज़्यादा पब्लिक से मेरे को रिस्पांस मिल रहा है और पब्लिक चाह रही है अब के बदलाव, और इंशाल्लाह 4 तारीख तक अब के बदलाव हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, जो हाल ही में जो अपनी पार्टी तब्दील करके जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से दूसरे पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए, हिंदुस्तान में जमहूरियत है, कोई भी पार्टी में जा सकता, कोई भी स्टेट में जा सकता। बिहार जाके आप इलेक्शन लड़ सकते, आप कहीं पर भी जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। संतोष नगर से ओल्ड सिटी से न्यू सिटी का आदमी लड़ सकता, न्यू सिटी से ओल्ड सिटी का आदमी लड़ सकता, यहाँ तक कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते, अप्लाई कर सकते। ये जो है सो अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। लोग जा रहे हैं, जाने वाले जाते रहते। ये कांग्रेस पार्टी एक समंदर है, इसमें से कई मछलियाँ आए और गए चलते रहता है। जितना समंदर में से मछलियाँ खाली होते रहते उतने और मछलियाँ जो है सो बढ़ते रहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। सर, अब जो पब्लिक में जो आप दरमियान में रहे हैं, पब्लिक में भी जोशो खरोश फुल है, और आपके जो भी वोटर्स जो भी है, जो भी करेंगे आपको कामयाब करने के लिए, सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को? और ओल्ड सिटी के जो डेवलपमेंट है, हम देखते हैं न्यू सिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, और यहाँ पे ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे पड़े हुआ है, आप क्या तवक्कुल दिलाएंगे आवाम? देखिए, ओल्ड सिटी में बहादुरपुर पे फ्लाईओवर का काम स्टार्ट हुआ, पिछले 3 साल पहले उसका फाउंडेशन रखा गया और 3 ब्रिजेस 3 पिलर डाल के छोड़ दिए। और न्यू सिटी में
1 साल पहले फ्लाईओवर का काम स्टार्ट हुआ और पूरा काम कर दिए, पूरा कंप्लीट कर दिए। तो ओल्ड सिटी को कंप्लीटली जो है सो नज़रअंदाज किया जा रहा टीआरएस पार्टी की तरफ से, और एमआईएम की तरफ से कोई उसकी मुखालिफत नहीं हो रही। तो क्योंकि जब इन लोग को अगर ऑपोजिशन लगेगा तो ही इन लोग सुधरेंगे और कोई आवाज़ उठाएगा। तो अब अगर कांग्रेस इंशाल्लाह आपके जो है सो ओल्ड सिटी से भी और न्यू सिटी से भी आपकी कांग्रेस की अच्छे सीट्स आ रही, और इंशाल्लाह कांग्रेस का मेयर बनेगा। बनने के बाद जो है सो कांग्रेस जब अपोजिशन में बैठेंगी तो उसके बाद ये सारे काम आवाम के लिए सहूलत रहेगी, सारे काम कराएंगी। और सबसे अहम मैनिफेस्टो कांग्रेस का ये है कि जीएचएमसी लिमिट में कांग्रेस का अगर मेयर बना तो कांग्रेस की तरफ से वाइट राशन कार्ड वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ है। तो ये चीज़, ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, इसकी वजह से आवाम का इससे फ़ायदा होगा और मेरे को उम्मीद है कि आवाम पलटेगी, अब के कांग्रेस को जो है सो जिताएगी। सर अब आखिरी एकदम जो आवाम को और नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? जो वोट परसेंटेज गिरता जा रहा दिन ब दिन, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और वोट की अपील के लिए? देखिए, आवाम का सबसे बड़ा इशू है ओल्ड सिटी में हमेशा से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा। वो भी ये लोगों की बोकसिंग की वजह से वो 25%, 28% हो रहा। अदरवाइज़ अगर इनकी बोकसिंग बंद हो गई तो कंप्लीटली परसेंटेज गिर जाता। तो मैं आवाम से अपील करूँगा कि आप